हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। अरे वाह, सबसे पहला कार्ड है एम्परर। देन वी हैव डेथ, स्ट्रेंथ, द टावर, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से है मून, चंद्रमा। सो गाइज, एनर्जी साइन की बात करूं तो मेष राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि मौजूद है। इंग्लिश में पाइसेस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ हैवी। आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है और बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैस्कुलिन डोमिनेंट है या सिर्फ फेमिनाइन डोमिनेंट है, एनर्जी तो दोनों है। कुछ लोगों के पार्टनर ओवर इमोशनल एनर्जी में है और ओवर इमोशनल एनर्जी में होकर ये मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, इन चीज़ों से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इनके सीने में दिल नहीं है, इनके इमोशंस ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह की वाइब्रेशंस है। कुछ ऐसे निर्णय भी ये लेंगे जो इमोशन लेस होकर लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्यों ऐसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। आज संडे है ना, तो आज अनएक्सपेक्टेड करना है, अनएक्सपेक्टेड कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दूँ क्योंकि कुछ शेड्यूल है मेरा। चलिए शुरू करते हैं। एम्परर, एम्परर क्यों आए हैं एम्परर? लो कर लो बात। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। वी हैव द रिबल। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है और साथ में है प्लेफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। इस टाइम पीरियड में आपके जो पर्सन है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये नई शुरुआत बहुत सोच समझ कर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये गुस्से में आकर कर रहे हैं या ये स्टबर्न है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हालांकि इनकी एनर्जी ऐसी है, बट कुछ डिसीजंस ऐसे हैं इनके लाइफ के जो ये सोच समझ कर लेने वाले हैं, जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है। जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिल्कुल निकाल कर बाहर कर दें अपनी ज़िंदगी से, आपको ऐसा लगे ओ माय गॉड ये ज़्यादा ही गुस्से में है। इस तरह की एनर्जी है कि आपको इनके एक्ट देखकर ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल तो ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों आया है डेथ? आप दोनों के बीच में जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है, यहाँ द वर्ड की एनर्जी है, वो साइकिल एंड होगी। आपके पर्सन का इस वक्त चेंज एटीट्यूड में नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में करियर वाइज भी चेंज हो सकता है। काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की रियलिटी भी सामने आ सकती है। मींस अगर ये धोखेबाज आदमी हैं जो आपकी लाइफ में है, चाहे आदमी हो चाहे
औरत हो, जो भी हो, अगर ये आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं तो इनका रियल चेहरा आपके सामने आएगा। अगर ये आपके साथ लॉयल हैं और इनके साथ कोई धोखेबाजी कर रहा है, ये उसको निकाल फेंकेंगे। इसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद द ड्रीम्स। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 2 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, और साथ ही साथ ये जो यूनियन है इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है। तो आपके लिए फेवरेबल चेंजेस भी दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए अनफेवरेबल चेंजेस भी दिख रहे हैं। बट मैटर ये करता है कि एनर्जी में चेंज ज़रूर है। तो सडन इवेंट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं, सडनली कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। स्ट्रेंथ को मैच्योरिटी ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ सोर्ड्स। इनके पास अगर डिसीजन होगा, लेने का क्षमता होगा डिसीजन, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डिसीजन है ये सोच समझ कर लेंगे। अगर ये गलत डिसीजन लेते हैं तो इसी टाइम पीरियड में गुस्से में आके या ईगो में आके तो इन्हें फ्रस्ट्रेशन होगा, बाद में इन्हें बाद में पछताना भी पड़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में एंजल्स कह रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये डिसीजन तो ले लेंगे, बट मैच्योरिटी होनी चाहिए ताकि ये सही डिसीजन लें और बाद में पछताना ना पड़े। टावर, ये इमोशनली काफ़ी लॉस्ट रहे हैं बहुत टाइम से, और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो पास्ट से रिलेटेड हैं। जैसे पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया या हर्ट किया या ट्रिगर किया या शादी के लिए रिजेक्ट किया या शादी का बातचीत किया, फैमिली ने मना कर दिया। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में पास्ट का ही कोई इवेंट है जो वापस रिन्यू होगा और उस पर ये डिसीजन लेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन से होने वाली हैं, मतलब ये सब कुछ इनकी मनमर्जी से नहीं हो रहा, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है और आपके और इनके कर्मा पर बेस्ड है। हाई प्रीस्टेस को वी आर द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं कंप्लीशन का, यूनियन का, परमानेंट यूनियन का डिसीजन है। पॉजिटिव होगा काफ़ी लोगों के लिए और रिसीविंग मोड पर रहिए इस वक्त। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। स्पेशली आप में से कई लोगों के पर्सन को ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मून को करेज ने क्लैरिफाई किया है। स्ट्रेंथ के बाद मून आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कुछ भी है, या आप दोनों के बीच में अगर कोई दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है, चाहे वो इनकी फैमिली से हो, आपकी फैमिली से हो, या आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पे अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, तो वो इस टाइम पीरियड में क्लियर आउट होंगी। अब ये जो क्लैरिटी है, ये अगर ये अपनी पावर में है और पॉजिटिव दिशा में एक्शन लेते हैं तो ये आपके फेवर में ही होगा। बट क्योंकि डेथ एंड टावर है तो ये चेंज्ड एनर्जी है, यहाँ पर मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, 360 डिग्री का चेंज। तो होपफुल रहिए कि ये आपके फेवर में हो, बट साथ ही साथ सतर्क भी रहिए। इस टाइम पीरियड में एक एनर्जी और है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसी टाइम पीरियड में कोई मैनिपुलेट कर सकता है, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है ड्रेसिंग अप। देखिए, इस टाइम वर्तमान भावनाओं की बात करें तो आपके पार्टनर जो पहले किसी भी सिचुएशन में सेटल डाउन होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप इनको कितना भी मनाने का प्रयास करो, कितना भी मैसेजेस करो, कितना भी कॉल करो, या हर जगह से ब्लॉक कर देना, आपसे दूरी बनाना, किसी भी सिचुएशन में सेटल डाउन नहीं होना। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो रेडी नहीं है सेटल करने के लिए सिचुएशन। हमेशा ये अवॉइड कर रहे थे आपको, इग्नोर कर रहे थे आपको ऐसा शो कर रहे थे यू आर नॉट डिज़र्विंग या वर्दी नहीं हो इस रिलेशनशिप के।
इन्होंने ही बाउंड्री सेट कर रखी थी, इन्होंने ही आपसे दूरी बना रखी थी, अब ये ही एनर्जी ऑपोजिट दिशा में दिख रही है। इस टाइम पीरियड में अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ेगा आपकी तरफ, स्पार्क की एनर्जी है आपकी तरफ, इनका ध्यान बहुत ज़्यादा आप आकर्षित करोगे, अट्रैक्टिव आप बहुत ज़्यादा हुए रिसेंटली, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। कुछ सरप्राइजेस भी ये प्लान कर रहे हैं। इवन रिसेंटली अगर आपने कोई फ़ोटोज़ डाली हैं, कोई पोस्ट डाली है, कोई डीपी चेंज करी है, तो इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा स्पाई कर सकते हैं आपको। एनर्जी वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोगों के पर्सन यूनियन की वाइब्रेशंस में है, सरप्राइज़ है, स्पार्क है, अट्रैक्शन है। तो जो भी बाउंड्रीज इन्होंने सेट करी थी उस बाउंड्री से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के फेवर में डिसीजन हो ऐसी उम्मीद की जा सकती है फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। मैंने कहा ना आपके फेवर में है इस वक्त, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगी और 6 दिन के अंदर या 6 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस भी होंगे। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। स्टैंड भी लेंगे आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। यहाँ बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली 24 घंटे से 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। क्लैरिफाई कर दें, मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है मैरिज को लेकर। यहाँ बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। विजन क्लियर है बिल्कुल, इस टाइम पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर आपने अपने चक्रास पे काम किया है, हील किया है, तो ये रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। नो कांटेक्ट वालों की तो बल्ले बल्ले है आने वाले टाइम पीरियड में। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि अगर लोग, समाज, सोसाइटी या परिवार का डर था आपको कि मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा की एनर्जी है विद स्पिरिचुअल यूनियन। जिनके पर्सन फैमिली के कारण छोड़े थे वो वापस आकर पछतावा भी जाहिर करेंगे कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें समझा नहीं, या मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें ट्रिगर किया। थर्ड पार्टी के कारण पछता रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हैं तो ये भी काफ़ी लोगों को सुनने मिल सकता है। क्या थर्ड पार्टी के कारण पछता रहे हैं तो थर्ड पार्टी एंड होगी। कर्मा है तो भोगना तो पड़ेगा ही, बट आपके पर्सन प्लान ज़रूर कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। बहुत हर्ट है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो। क्या ये डेस्टिनी में अगर कार्मिक रिलेशन है इससे बाहर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ थोड़ा समय लग सकता है थर्ड पार्टी में है तो, लेकिन निकलेंगे ज़रूर। सो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, फैमिली हो, कोई अदर सिचुएशन हो, वहाँ से बाहर निकलने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। इन्हें पछतावा भी है अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो। साथ ही साथ अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो उसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ करने की एनर्जी है कि मेरी लाइफ में कोई ऑलरेडी है और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं हूँ। इस तरह का कुछ बता दें, कोई पोल खोल दें, कोई सीक्रेट रिवील कर दें, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। आपको बिलीव है ईस्ट पे, एंजल्स पे? अगर बिलीव है तो जिस दिशा में आप बढ़ने वाले हैं वो दिशा आपके लिए करेक्ट है।
एंजल्स आपको खुद सही दिशा दिखा रहे हैं और उस दिशा में आने वाले समय में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे अगर आप रेडी हैं तो जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, एक्सेप्ट कीजिए एंड से यस। जो भी चेंजेस इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, रिसीविंग मोड पर रहिए। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ वाइज थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहिए। हेल्थ वाइज आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता ऐसा है आपके जीवन में जिसमें आप रहना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती रुक रहे हैं या ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है, आप खुश नहीं हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तो उससे तुरंत बाहर निकल जाइए। नो, डोंट स्टॉप, ये आपको कहा जा रहा है। तो अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जिस रिलेशनशिप में रहने से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेंटली फिज़िकली आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका जिसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर है, ऐसे रिश्ते से 1 मिनट भी मत लगाओ। किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन की सुनो और बाहर निकल जाओ। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।